भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा के मील के पत्थर और आधार स्तंभ है। यह कहना कोई गलत नहीं होगा कि यदि दादा साहेब फाल्के न होते तो भारतीय फिल्में इतनी जल्दी विश्व की आधुनिक फिल्म निर्माण कला में भी चुनौती के रूप में कहीं खड़ी नहीं हो पाती। चाहे फिर वह बी शांताराम, राज कपूर, गुरुदत्त, विमल रॉय, सत्यजीत रे, मृणाल सेन की फिल्में का विदेश में प्रदर्शन हो या फिर शेख कपूर द्वारा एलिजाबेथ निर्माण हेतु उत्कृष्ट वेशभूषा के लिए ऑस्कर अवार्ड का चुना जाना हो, ये सभी उपलब्धियां दादा साहेब फाल्के की प्रेरणा का ही प्रतिफल है। दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के उर्फ D.R. फाल्के उर्फ दादा साहेब फाल्के था। उनका जन्म 1870 को महाराष्ट्र की भूमि में हुआ। दादा साहेब फाल्के विदेश में बनने वाली उस फिल्मों की देखकर यही सोचा करते थे कि क्या कभी भारतीय ऐसी फिल्में नहीं बना सकते। उन्होंने भारतीयों का इस क्षेत्र में दखल करने का दृढ़ संकल्प लिया। यह तो उनका सपना था, किंतु स्वप्न साकार करने के लिए पैसा चाहिए। दादा साहेब फाल्के के पास केवल स्वप्न था, पैसा नहीं, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। इधर परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल था। पत्नी और 9 बच्चों का भरा पूरा परिवार था। उन्होंने ऐसे ही क्रिसमस के एक दिन द लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखी, और इस फिल्म में जब उन्होंने यीशु को देखा तो उन्होंने अपने देवी देवताओं की चमत्कारीपूर्ण फिल्म प्रारंभ करने का निश्चय किया। अपनी पत्नी के गहने बेच डाले। अब उन्हें एक स्क्रिप्ट की तलाश थी, अतः उन्होंने अपने साथ कुछ उत्साही लोगों को लेकर फाल्के फिल्म कंपनी बनाई। 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनी हिंदी की पहली फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन उन्होंने ही किया। इसके लिए दादा साहेब ने फोटोग्राफी सीखी, फिल्मों के सेट निर्माण की कला सीखी, रंगमंच की सारी कलाओं को फिल्मों में डाला। कलाकारों से अभिनय करवाना, डायलॉग बुलवाना, यह सब उनके लिए बड़ा कठिन कार्य था। फिल्म वितरण कैसे किया जाता है, इसकी बारीकियां भी दादा साहेब ने सीखी। राजा हरिश्चंद्र, राम वनवास, नल दमयंती, भस्मासुर मोहिनी, लंका दहन, कृष्ण जन्म, गंगा अवतरण, परशुराम आदि 95 फिल्मों और 26 लघु फिल्मों का निर्माण किया। अपने 19 वर्ष के फिल्मी निर्माण काल में दादा साहेब ने फिल्मों के क्षेत्र में अनेक प्रयास किए। सन 1913 में उन्होंने पहली बार एक अभिनेत्री को उतारा, क्योंकि उस समय अभिनय का पेशा स्त्रियों के लिए वर्जित था। पुरुष ही महिलाओं की भूमिका निभाया करते थे। इसके पहले मुख्य फिल्में बनती थी। दादा साहेब ने फिल्मों को आवाज़ दी। 1930 में उन्होंने फिल्म निर्माण कार्य छोड़ दिया। दादा साहेब ने फिल्मों में उत्कृष्टता लाने के लिए विदेशों में जाकर कैमरों की तकनीक, फोटोग्राफी की तकनीक से लेकर सभी प्रकार की तकनीकों के लिए प्रशिक्षण दिलवाया। इसके लिए उन्होंने आर्थिक बोझ भी सहा। आने वाले फिल्मकारों को दादा साहेब ने सही रास्ता दिखाया। दादा साहेब ने पौराणिक फिल्मों में चमत्कारपूर्ण दृश्यों को दिखाने के लिए फिल्मों की विषय वस्तु और ट्रिक फोटोग्राफी में काफ़ी नए परिवर्तन किए। मुख्य फिल्मों से बोलती फिल्मों की ओर ले गए, और उनका श्रेय पूरा दादा साहेब फाल्के को ही जाता है। दादा साहेब ने भारत की पहली स्वदेशी फीचर फिल्म का निर्माण किया। वस्तुतः वे फिल्मों के जनक हैं। उनके फिल्म क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के नामक पुरस्कार की घोषणा की गई, को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा भारत के राष्ट्रपति स्वयं प्रदान करते हैं। फिल्म क्षेत्र में यह सबसे बड़ा और सम्माननीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में सभी प्रकार के विशिष्ट और उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार में 2 लाख रुपए की राशि और स्वर्ण कमल दिया जाता है। यह 1970 से प्रदान किया जाता है। अब तक 40 से अधिक व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। अगर आपको मेरी मेहनत और वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।